नमः। आइए आज हम शेमुषी प्रथमो भागः नवम कक्षायाः संस्कृत पाठ्यपुस्तकं के अंतर्गत पांचवें पाठ का अध्ययन करेंगे। पंचमः पाठः सूक्ति मौक्तिकम। सु प्लस उक्ति, सुंदर उक्ति, सुंदर कही गई बात। मौक्तिकम मीन्स मणि, तो सूक्त रूपी मणि। पांचवा पाठ सूक्त रूपी मणि। प्रस्तुतोऽयं पाठः नैतिक शिक्षाणां प्रदायक रूपेण वर्तते। प्रस्तुत पाठ नैतिक शिक्षा के प्रदान करने वाला है, नैतिक शिक्षा को प्रदान करने वाला है। अस्मिन् पाठांशे विविध ग्रंथेभ्यः संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि गृहीतानि सन्ति। इस पाठांश में विविध ग्रंथों से, अनेक ग्रंथों से संग्रहण करके अनेक नैतिक शिक्षा बोधक पद्यों को ग्रहण किया गया है। अत्र सदाचारस्य महिमा, जिसमें सदाचार की महिमा या सदाचरण की महत्ता, प्रियवाण्याः आवश्यकता, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारिणां स्वभावः, परोपकारी पुरुष का स्वभाव, गुणार्जनस्य प्रेरणा, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रताया स्वरूपम, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगतेः प्रशंसा तथा च सत्संगते प्रभावाः, और उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली शोभा की प्रशंसा और सत्संगत की महिमा इत्यादीनां विषयाणां निरूपणम् अस्ति। आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। संस्कृत साहित्ये नीत ग्रंथानां समृद्धा परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में नीत ग्रंथों की समृद्ध परंपरा दिखाई पड़ती है। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम अनुगमनं कृत्वा जीवन साफल्यं कर्तुं शक्नुमः। यहाँ पर इस नैतिक शिक्षा के द्वारा प्रतिपादित शिक्षा का अनुगमन करके जीवन को सफल बनाया जा सकता है। आइए सबसे पहले पाठ का सस्वर वाचन, आदर्श वाचन करते हैं। वृत्तं यतनेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। यह श्लोक मनुस्मृति का है। दूसरा देखिए, श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम्, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। विदुर नीति से लिया है। अगला देखिए, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। चाणक्य नीति। पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति सस्यं खलु वारिवहवा, परोपकाराय सतां विभूतयः, परोपकाराय सतां विभूतयः। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा,
गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरवरैरगुणैः समः आरम्भगुर्वीक्षणे क्रमेण लघवी पुरा वृद्धमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्धपरार्धभिन्ना छायेव मैत्री खलसज्जनानां छायेव मैत्री खलसज्जनानां यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर्हंसा महीमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम् येषां मरालैः सह विप्रयोगः येषां मरालैः सह विप्रयोगः गुणागुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतो याः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। आइए इस की हिंदी देखते हैं। सबसे पहले वृत्तम यतनेन संरक्षेद वित्तमेति चयाति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। ये मनुस्मृति का श्लोक है। इसमें सबसे पहले आइए इसका हम अन्वय देखते हैं। अन्वय क्या है? वृत्तम यतनेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च वित्ततः क्षीणः अक्षीणः भवति वृत्ततः क्षीणा तु हतः हतः। तो वृत्तम यतनेन वृत्त की, वृत्त मीन्स होता है चरित्र की रक्षा कैसे करनी चाहिए? यत्न पूर्वक। तो वृत्तम यतनेन संरक्षेद, तो वृत्त मीन्स होता है चरित्र। चरित्र की रक्षा कैसे करनी चाहिए? धन आय अवसर। वृत्तम यतनेन संरक्षेत, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति च याति च, वित्त मीन्स होता है धन या ऐश्वर्य। धन या ऐश्वर्य आता है और चला जाता है। वित्ततः क्षीणः अक्षीणः भवति, जो धन से क्षीण होता है वो क्षीण नहीं होता है। धन से क्षीण नहीं होता है। वृत्ततः क्षीणा तु हता हता, और जो चरित्र से क्षीण होता है, नष्ट होता है, वो मारे हुए के समान हो जाता है। कहने का मतलब हुआ कि चरित्र की रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिए। धन आता है और चला जाता है, लेकिन किसी का धन के जाने से, धन के हीन होने से वह हीन नहीं होता है, लेकिन चरित्र से हीन हो जाता है तो वो मरे हुए के समान हो जाता है। इस प्रकार से दूसरा श्लोक देखिए। दूसरा श्लोक है, देखते हैं। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। यह श्लोक जो है विदुरनीति का है। इसका हम अन्वय देखते हैं। सबसे पहले धर्म सर्वस्वं श्रूयतां श्रुत्वा च एव अवधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। तो अर्थ देखते हैं। धर्म सर्वस्वम, धर्म का सब कुछ या कर्तव्य बोध। श्रूयताम, सुन लेना चाहिए, सुन लीजिए। श्रुत्वा च, और सुनकर, एव अवधार्यताम, ही धारण करना चाहिए।
धर्म के स्वरूप को या धर्म के सार को सुने और सुनकर ही धारण करना चाहिए। धारण करें। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो अपने प्रतिकूल हो, विपरीत हो, जो अपने अनुकूल नहीं है। परेशान ना समाचेत, दूसरे को परेशान ना समाचेत, दूसरे को ना बतावें, दूसरों के आचरण नहीं करना चाहिए। कहने परेशान ना समाचेत, दूसरे को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। तो धर्म के सार को सुने और सुनकर ही धारण करें। जो अपने को अच्छा न लगे वो बात दूसरे को नहीं बतानी चाहिए। इस प्रकार से आइए अगला श्लोक देखते हैं, तीसरा। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। यह है चाणक्य नीति का है। उसके बाद इसका आइए देखते हैं अन्वय। सर्वे जंतवः प्रियवाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। सभी जंतु, सभी जीव प्रियवाक्य प्रदान करने से ही तुष्यन्ति, प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। सभी जीव जो हैं क्या होते हैं? प्रिय वाक्य प्रदान करने से, अच्छी बात बोलने से प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। और तस्मात् ततएव वक्तव्यम, इसलिए ततएव वही ही वक्तव्यम बोलना चाहिए। बचने का दरिद्रता, वचन में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। सभी जीव प्रिय वाक्य बोलने से, प्रदान करने से संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। इसलिए वैसा ही कहना चाहिए। बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से आइए अगला श्लोक देते हैं। अगला है चौथा। पिबन्ति नद्यः स्वमेव रम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सतां विभूतयः, परोपकाराय सतां विभूतयः। ये सुभाषित रत्न भांडागारम का श्लोक है। अब इसके अन्वय देखते हैं। नद्यः स्वयं एव अम्भा न पिबन्ति, वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति, वारिवाहाः खलु सस्यं न अदन्ति, सतां विभूतयः परोपकाराय एव भवन्ति। आइए, नद्यः नदियाँ, स्वयं एव स्वयं ही, अम्भा ना पिबन्ति जल नहीं पीती हैं। कहने का भाव हुआ कि नदियाँ स्वयं अपना जल नहीं पीती हैं। वृक्षाः स्वयं न फलानि खादन्ति, वृक्ष स्वयं फलों को नहीं खाते हैं। वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं। वारिवाहा खलु सस्यम न अदन्ति, मेघ जो हैं, जल वहन करने वाले बादल जिसे मेघ कहते हैं, वह निश्चय ही फसल को नहीं खाते हैं। बादल भी अपनी फसल को स्वयं नहीं खाते हैं। सताम विभूतयः परोपकाराय एव भवन्ति, सज्जनों की संपत्तियाँ, जो सत्पुरुष हैं, जो सज्जन लोग हैं, उनकी संपत्तियाँ परोपकार के लिए ही होती हैं। तो नदियाँ स्वयं ही अपना जल नहीं पीती हैं, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं, मेघ निश्चय ही फसल को नहीं खाते हैं,
सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए ही होती हैं। इस प्रकार से आइए अगला श्लोक है गुणैश्चैव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि निश्वरैर्गुणैः समः। यह श्लोक है मृच्छ कटिकम का है। आइए इसका भी अन्वय देखते हैं। तो पुरुषैः सदा गुणेश एव हि प्रयत्नः कर्तव्यः गुणयुक्तः दरिद्रः अपि अगुणैः ईश्वरैः समः न भवति। तो पुरुषैः सदा, पुरुषों को हमेशा गुणेषु, गुणों में ही प्रयत्न कर्तव्य ही, निश्चित रूप से प्रयत्न करना चाहिए। पुरुषों को हमेशा गुणों में ही, गुण प्राप्त करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। पुरुषों को हमेशा गुण ही, निश्चय गुणों के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। गुणयुक्त दरिद्रापि, गुणयुक्त जो गुणों से युक्त है, जो गुण से संपन्न है अथवा जो गुणवान है, वो दरिद्र भी अगुणई, गुणहीनों से ऐश्वर्य में समान नहीं होता है। कहने का भाव हुआ कि पुरुषों को हमेशा गुण प्राप्त करने के लिए निश्चय ही प्रयत्न करना चाहिए। गुणों से युक्त दरिद्र भी गुणहीनों से ऐश्वर्य में समान नहीं होता है। आइए अगला श्लोक देखते हैं। श्लोक नंबर 6 है। 6 में क्या है? आरंभ गुरवीक्षणे क्रमेण लघवी पुरा वृद्धमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्न छायैव मैत्री खल सज्जनानां, छायैव मैत्री खल सज्जनानां। नीति शतक का श्लोक है। ये श्लोक नीति शतक का है। अजय इसका अन्वय देखते हैं। आरंभ गुरवी भवति, क्रमेण क्षैणी भवति, पुरा लघवी भवति, पश्चात् च वृद्धमती भवति, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध छाया इव खल सज्जनानां मैत्री भिन्ना भवति। तो आई हिंदी की आरंभ गुरवी, आरंभ में लंबी होती है। क्या होती है? मित्रता। क्रमेण क्षैणी भवति, और क्रम से घटती स्वभाव वाली होती है मित्रता। पूरा लघवी, पहले तो छोटी होती है और बाद में वृद्धमती, लंबी होती हुई, लंबी होती है, लंबी हुई होती है। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध छाया, दिन के पूर्वार्ध का मतलब पूर्वाह्न, परार्ध पराह्न, छाया इव छाया के समान खल सज्जनानां मैत्री भिन्ना भवति, दुष्टों की और सज्जनों की मित्रता भिन्न होती है। कहने का मतलब हुआ कि जो दुष्टों की मित्रता है आरंभ में बड़ी होती है और क्रम से घटती रहती है, लेकिन जो सज्जनों की मित्रता है वो पहले तो छोटी होती है, उसके बाद धीरे धीरे वृद्ध को प्राप्त होती है। तो आइए 7वां श्लोक देखते हैं। इस प्रकार से यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर्हंसा महीमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां
येषां मरालैः सह विप्रयोगः, येषां मरालैः सह विप्रयोगः। ये श्लोक है भामिनी विलास का श्लोक है। इसका अन्वय हम देखते हैं। हंसा यत्र अपि कुत्रापि मही मंडल मंडनाय गताः भवेयुः, हानिः तु तेषां सरोवराणां हि भवति, येषां सरोवराणां मरालैः सह विप्रयोगः भवति। तो हंसाः, जो हंस हैं, यत्र अपि कुत्रपि, जहाँ कहीं भी जाते हैं, हंस जहाँ कहीं भी जाते हैं, मही मंडल मंडलाय, पृथ्वी मंडल को सुशोभित करने के लिए, गताः भवेयुः, जाने चाहिए। गता जाते हुए, जाने चाहिए। कहने मतलब हुआ कि हंस जहाँ कहीं भी पृथ्वी मंडल को सुशोभित करने के लिए जाते हैं, कहीं भी चले जाएं, हानि तो तेषां सरोवराणां ही भवति, हानि तो उन तालाबों की निश्चित होती है। हंस तो पृथ्वी मंडल को सुशोभित करने के लिए कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन हानि तो उन सरोवरों की निश्चित होती है। येषां सरोवराणां मरालैः सह विप्रयोगः, जिन तालाबों का हंसों के साथ वियोग होता है, जिन तालाबों का हंसों के साथ वियोग होता है। कहने का भाव हुआ कि हंस तो पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए कहीं भी चले जाएं, कहीं भी चले जाते हैं, कहीं जाना भी चाहिए, तो हानि तो उन तालाबों की निश्चित होती है जिन तालाबों का हंसों से या हंसों के साथ वियोग होता है। और आइए अंतिम श्लोक देखते हैं। अंतिम श्लोक है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, आस्वाद्यतो याः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। तो सबसे पहले इसका हम अन्वय देखते हैं। अन्वय में क्या है? गुणज्ञेषु गुणाः गुणाः भवन्ति, ते गुणाः निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति, आस्वाद्यतो याः नद्यः प्रवहन्ति, ताः एव नद्यः समुद्रम् आसाद्य अपेयाः भवन्ति। तो कहने का मतलब हुआ कि गुणज्ञेषु, गुणों को जानने वालों में, गुणाः गुण, गुण होते हैं। तो जो गुणवान व्यक्ति हैं, जो गुण को जानने वाले गुणी हैं, तो गुण गुण ही होते हैं। ते गुणाः निर्गुणं प्राप्य दोषा भवन्ति, वह गुण निर्गुण को प्राप्त कर दोष हो जाते हैं, दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। तो गुणों को जानने वालों में गुण गुण होते हैं, वह गुण निर्गुण को, गुणहीन को प्राप्त करके दोष युक्त हो जाते हैं, दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। आस्वाद्यतो याः नद्यः प्रवहन्ति, जो स्वाद युक्त जल वाली नदियां बहती हैं, स्वाद युक्त जल वाली नदियां बहती हैं, ताः एव नद्यः, वही नदियां समुद्र को प्राप्त करके, समुद्र को पाकर अपेया, न पीने योग्य होती हैं। कहने मतलब पीने योग्य नहीं होती हैं। तो गुणों को जानने वालों में गुण गुण होते हैं, वह गुण निर्गुण को प्राप्त कर दोष
हो जाते हैं, दोष बन जाते हैं। स्वाद युक्त जल वाली नदियाँ बहती हैं, वह ही नदियाँ समुद्र को पाकर पीने योग्य नहीं होती हैं। इत्यलम। नमो नमः। अभ्यास के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।